प्रणाम। सुखी रहे। बताएं भैया, क्या शुभ नाम है? महेंद्र सिंह, कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से जी। अच्छा, कब से देख रहे हैं? हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं क्या? हाँ, चैनल से जुड़े हैं गुरु जी, लगभग साल भर से देख रहे हैं जी। साल भर से? जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। जन्म तारीख है आपकी? हाँ जी, बताइए। 2 अप्रैल 1983 9:40 रात को, आजमगढ़। 9:40 जी। अगर आपकी कुंडली सही है तो घर के बाहर निकलने पर उल्टे हाथ पर एक तिराहा चौराहा बनता है, ये बात सही है या गलत? हाँ, गेट सामने है गुरु जी। ठीक। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के आसपास सामने तरफ रोड में ढलान है, चढ़ाई है, सही है कि गलत? हाँ, घर से, हमारा घर जो है गेट से ढलान है, उसका चढ़ाई है। पीपल बरगद का पेड़ हो कोई सामने? नहीं, पीपल का पेड़ था गुरु जी ने कुआं बनवाया तो उसको काट दिया गया था 5 साल। पीपल का पेड़ था ना? हाँ जी, कुआं बना के काट। घर के आसपास कोई मंदिर? हाँ, मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर है। ठीक है। आपके घर के सामने तरफ जी। या तो दुधारू पशु खड़े रहते हैं, दूध देने वाली गाय भैंस, या सामने आसपास दूध की डेयरी हो या कोई गाय भैंस पाले हो, दूध का साधन हो, ऐसा है क्या? गौर करो। नहीं, पहले था लेकिन साल भर से नहीं है। अरे तो अपन तो उसी को गिनेंगे ना, आज साल भर से नहीं है, पहले तो? हाँ, पहले था जी। पहले तो था ना जी। क्या जानना चाहते हैं, बताएं। पारिवारिक समस्याएं रहती घर में थोड़ा, और माता जी की तबीयत नहीं ठीक रहती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी माता जी की तबीयत खराब रहती है। जी। नहीं, अगर तबीयत खराब नहीं रहती तो आपकी जब 3 साल की उम्र होती तब आपकी माता की मृत्यु हो जाना थी। जी जी। आपके जन्म के बाद ही आपकी माता की तबीयत अस्वस्थ रहने लगी, सही बात है? गुरु जी रहती थी लेकिन फिर 4-5 साल से ज्यादा रहता है, उनको थोड़ा डिप्रेशन शिकार जैसे हो गई है इस समय। आपको नसों में कोई तकलीफ रहती है? हाँ, 6 महीने से थोड़ा कंधों में जकड़न था जी। आप किसी की बात को मानते नहीं, ये भी बात सही है? नहीं, गलत होता तो नहीं मानते गुरु जी, अगर सही लगता तो मान जाते हैं, चाहे कोई भी। कुंडली तो बताती कि स्वभाव जिद्दी है, जो ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, अगर गुरु जी गलत है तो मैं विरोध करता हूँ, सही है तो फिर उस पर जिद रहती मेरी। ठीक है। आपको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है खाने में? हाँ गुरु जी। और ग्रीन कलर पसंद आता है ना? जी। और गोल चेहरे के बच्चे बहुत पसंद आते हैं, जो गोल मटोल बच्चे होते हैं। हाँ गुरु जी, बिल्कुल अच्छे लगते हैं। ठीक है। कुंडली सही है, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हमारा तो इस समय थोड़ा पत्नी से मतलब मनमुटाव 3-4 महीने चल रहा है ससुराल पक्ष से, तो उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखो, सही बात यह है जी। कहाँ की है बहू रानी? है तो नागपुर महाराष्ट्र के हैं। तो वहां विचार मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। जी जी। आप यूपी से, वो महाराष्ट्र से। जी जी। अब इसमें कुंडली ये बताती है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहयोग हैं हाँ, वो अच्छे नहीं पड़े, उसके कारण ही विवाद होता है। शादी के 6 महीने नहीं बीतना चाहिए और विवाद शुरू हो जाना चाहिए। जी जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, ये तो आप बताओ। नहीं 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 हुआ, 3-4 महीने से उनकी मम्मी की वजह से हुआ, थोड़ा ससुराल पक्ष से हुआ। हाँ, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वैसे मनमुटाव ईगो का मैटर है, वैसे कुछ नहीं है। आपके घर में कोई रसोई बदली हो, उसके बाद आपके घर में विवाद बढ़ा हो, ऐसा है क्या? किचन नहीं, पहले पूरी बात सुनो। जी जी। नीति कहती है बोलो कम सुनो ज्यादा, सुनो कम गुनो ज्यादा। जी जी। बोलो कम सामने वाली की बात को ज्यादा सुनो, और सुनने के बाद भी गुनो ज्यादा, विचार करो। कुंडली ये बताती है कि कोई रसोई बदली है, पहले रसोई यहां थी, अब रसोई यहां हो गई, एक बात। दूसरी बात, पहले आप यहां बैठकर खाना खाते थे, अब आप यहां खाना खाने लगे। मान लो आप अमेठी रहते, जी जी। अमेठी रहते सुल्तानपुर में काम करने लगे, जी जी। या लखनऊ में, तो आप अमेठी का घर छोड़ के लखनऊ में रहने लगे। जी जी। तो भोजन की जगह बदल गई। जी जी। बोलो हाँ। हाँ, पुराना घर नया बनाया, नया घर बना था। बना है जी हाँ। रसोई बदली है। हाँ, बदली है। उसके बाद विवाद हुआ है। हाँ बिल्कुल, तब से घर में तो हमारी बात कहाँ गलत है, बताओ? नहीं, तब से क्लेश आता है गुरु जी से। जब जब रसोई बदलेगी जी, तब तब विवाद होगा। जी गुरु जी। और जब जब आप नमकीन आइटम ज्यादा खाने लगेंगे तब तब विवाद होगा। जी। अब बताओ, क्या कुछ महीनों से, जब से विवाद बढ़ा है, इसके कुछ महीने पहले से नमकीन आइटम ज्यादा खाने लगे? हाँ, खाते गुरु जी। ठीक है ना? जी। अब जो नमकीन खाते हैं उसका पहला अक्षर बता दें। उसमें नमकीन में स्पेशली कोई ना कोई ऐसा नमकीन खाते हो, हम तो दादू से कहते हैं, जिसके पहला अक्षर पी होना चाहिए, पी फॉर पुणे। जैसे पापड़ हो, पापड़ी हो, ऐसा कोई भी नमकीन आप खाते हैं, कौन सा खाते? जैसे हम खाते हैं, जी जी। हमारा एक फेवरेट नमकीन है गुंजन का, ठीक है ना, सागर का, तो वो हमारे पास आता है, ठीक है ना। तो अब ये हमें पता, मिठाई में हमें चिरौंजी की बर्फी सबसे ज्यादा पसंद है, हम सागर में मिलती है। भोपाल जाते हैं तो 4 इमली में, मतलब जो वहां सब अच्छे लोग हैं, ज्यादा नहीं बताते, तो वो लोग बताते गुरुजी कब आ रहे हैं, चिरौंजी की मिठाई बुला देंगे, बर्फी।
तो हम जाएंगे तो चिरौंजी की बर्फी अधिकारी लोग हमको खिलाते हैं। तो ऐसा काम की बात यह है, नमकीन आइटम खाना ज्यादा शुरू किया उसके बाद विवाद हुआ, ये बात सही है या गलत? नहीं, सही है गुरुजी, तो सही है। सही है जी हाँ। एक बात जी। दूसरी बात, रसोई बदली उसके बाद विवाद शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? जी। तो इसको कहते हैं ज्योतिष, एक एक बात सामने आ जाती कि आप क्या खाना शुरू करेंगे, क्या छोड़ेंगे, कहाँ जगह बदलेंगे, तो क्या विवाद होगा। अब आप जब हमारी माने बात जी 45 दिन तक शुक्रवार के दिन से शुरू करके जी पत्थर के टुकड़े पर लकड़ी वाला सफेद चंदन जी उसको घिस के पत्थर के टुकड़े पे ऐसा लपेट दिया और उसको बहते जल में छोड़ दिया करें। ऐसा करने से आपकी पत्नी का चित्त शांत हो जाएगा और आपकी पत्नी आपकी बात को मानने लगेगी। जी। अब इसमें यह कहा जाए कि पत्नी पूरी तरह दोषी है तो आप बुरा तो मानेंगे हमारी बात को, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है, जी। स्वीकार करो। हाँ सही गुरुजी, बात है। तो आप फिर विवाद तो बढ़ेगा, जी, तो जी। थोड़ा सा शांति रखने की जरूरत है। जी जी ठीक है जी। ये प्रयोग आप करें। और कोई सवाल? मतलब ये हमारा से मतलब रिश्ता अच्छा चलेगा लाइफ में कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर मेरा लाइफ में इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है नहीं चलेगा, अगर चले तो ठीक, नहीं तो फिर देखो आप 20 जगह शादियां कर लो जी तो 19 में नहीं पूरे 20 में मामला खराब रहेगा। जी जी क्योंकि आपके ग्रह कैसे, जी जी तो आप बच तो नहीं सकते। जी। अब उनका निदान यही है कि दो बातें तुम सुन लो और दो सुन ले वो, जी नहीं तो फिर 2 कदम तुम न चले 2 कदम तुम न चले, विवाद बढ़ गया। जी। अच्छा, दूसरी एक सलाह हम देते हैं। जी। अब एक बात और बड़े काम की बता देते हैं, जी। इसको बड़े गौर से सुनो। आपके शरीर में स्टील की प्लेट लगने वाली है, लोहे की प्लेट। जी। तो कोई पैर फ्रैक्चर हुआ अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो ये तो पक्का लगेगी। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप जानते हैं, हम बता देते हैं। नहीं नहीं, मतलब अभी आगे कब तक कुछ ऐसा है बचाव रख सकते हैं? अरे उससे बचाव कर लेंगे। जी। आप शनिवार के दिन जी कम से कम 40-50 ग्राम तेल भरा हो दीपक में, जी, सरसों का, जी जी उसमें एक बत्ती की बाती जलाना है। जी हनुमान जी के मंदिर जाना शाम को 6 से 7 के बीच, जी शाम को, जी और उनके सामने दीप जलाकर उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु भविष्य में होने वाली दुर्घटना से हमारी रक्षा करें जी और संसार के संकट को दूर करने में हनुमान जी से बड़ा कोई का हाथ नहीं है। जी जी ठीक है जी गुरुजी। तो हनुमान जी आपको बचाएंगे। जी हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस बड़ी उंगली से, जी शनि की उंगली से कोई भी मनुष्य हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर ऐसा लगाए जी जी तो मनुष्य के संकट दूर होते हैं। जी हम आपको बता दें, आप लोग सुन लें, अगर आपको लगता है कि आपके परिचय में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत उद्दंड हो गया, पागल जैसा हो गया, आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके माथे पे लगाने लगे, आदमी 3 दिन नहीं लगेगा आपको फर्क दिखने लगेगा, पागल ठीक हो जाते हैं। पागल, समाज में भलाई हो, सब सुखी रहें, ये हमारा प्रयास है। कोई चीज छुपा के रख के क्या करेंगे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, सबका भला होना चाहिए। यह प्रयोग बड़ा कारगर है, बहुत सटीक प्रयोग, इसका आप कोई भी पालन कर सकता है। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दो। अगर कोई महिला है, ज्यादा परेशान दिख रही है या लग रहा डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा दूध, जल और शक्कर स्टील के लोटे में घोलकर अच्छा ठंडा जल और पतली धार से शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन लग जाए, दूसरा दिन हो जाए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। एक दिन में शांति मिलेगी, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो। जिनके बच्चे बहुत उद्दंड होते हैं उनके लिए प्रयोग हम बताते हैं और 100% सटीक प्रमाणित, इसमें कोई शक नहीं। भोलेनाथ के प्रयोग तो हम जो बता दें 1000% सही होते, 100% की बात छोड़ो, क्योंकि हमें पता है वो हमारे बॉस हैं। हमने जिंदगी भर एक ही तो धंधा किया, दूसरा कोई काम ही नहीं। हमारी पत्नी कई बार कहती है कि शिवलिंग जलहरी के अलावा कुछ दिखता है, हमने कहा देखना भी नहीं है ना, क्या करना, हमें है प्यार भोले से, जगत रूठे तो रूठन दे, अपने भगवान में मगन रहते। तो जो प्रयोग हमने आजमाया, तो इस तरीके से आप करें तो आप इस दुर्घटना से बचेंगे। नहीं तो कुछ समय बाद सीधे पांव में आपको वो स्टील की प्लेट डलेगी, फिर आप यहाँ खड़े होकर रिव्यू देंगे कि हाँ आपने बोला था स्टील की प्लेट डली, तो उससे बच जाओगे। हनुमान जी बचाएंगे जी। सुंदरकांड का पाठ भी बड़ा कारगर। हाँ नहीं, करते पाठ करते हैं, गुरु जी पूजा करते हैं। माता जी मतलब थोड़ा तबियत खराब क्यों आती है, बता सकते हैं? ज्यादा डिप्रेशन में आती है माता जी की तबीयत
माता जी की तबीयत जब बिगड़ेगी जब आप भगवान शंकर की सेवा बढ़ा देंगे। जी। तो क्या शिव जी को आप दूध दही ये चढ़ाते हैं क्या? नहीं, उनका माला करते हैं, रोज माला का जाप करते हैं, उनका शिव जी का रुद्राक्ष माला करते हैं। कौन सी माला? रुद्राक्ष माला से। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय का करते हैं। तंबाकू खाते हैं? तंबाकू नहीं खाते, सादा मसाला खाते हैं गुरुजी, मतलब बिना तंबाकू का। अब यूपी है, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि नहीं, 90% तंबाकू है। नहीं, हम नहीं खाते गुरुजी। पर नहीं खाना नहीं, चाहिए, तंबाकू नहीं। सिद्धि नहीं होती। नहीं, तंबाकू नहीं, सादा मसाला से खाती हैं। ठीक है, फिर भी छोड़ो छाड़ो, अच्छी बात है। जी। तो शिव जी की क्या बहुत फास्ट मंत्र जपते हैं? मंत्र जब सबसे शुरू किया तब से माता जी की तबीयत खराब है क्या? माता जी की तबीयत मुझसे पहले खराब थी, तो मतलब उससे बाद में जब करते हैं, पहले उनको मतलब थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा डिप्रेशन में रहती है, उनको लगता है कि हमारे पर कुछ ऐसा कुछ है जैसे। नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। जी जी। देखो, हम आपको सबको एक बात बता दें, एक 2 मिनट लेंगे, आप सबकी आंख खुल जाएगी। अगर हमारी बात ठीक लगी तो बहुत पैसा बच जाएगा, और नहीं माने तो डूबना तो है। आपको लगता है, देखो इसको कोई बुरा नहीं माने, हाथ जोड़ के निवेदन, और सच्ची बात स्वीकार करना सीखें। आपको ये लगता है, जब आपको कोई कह देता है, पर्ची बना देता, आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, आप बड़े खुश होते हो, कहते हैं इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं। क्यों? उसमें आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। नहीं, गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी ने तो पर्चा में लिखा है कि तंत्र क्रिया दूसरे ने की है, हमने नहीं की। मतलब हमारा व्यक्तिगत कोई रोल नहीं है हमारे दुखी होने में। जबकि सही बात यह है, ऊधो पागल तो नहीं थे कृष्ण भगवान के भक्त, वो कहते हैं ऊधो कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, ऊधो कर्मों की गति न्यारी। अगर आपने और हमने कोई कर्म पिछले जन्मों में नहीं किए हैं, अच्छे या बुरे, तो यहां क्यों बैठे? फिर तो हमें भगवान के लोक में पार्षद बनकर रहना चाहिए, दुनिया की मगजमारी से दूर मोक्ष मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं मिल? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मदंड हमारा है जो बिगड़ा है, उसको हम भोगने के लिए आए हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसका हम राजयोग और सुख भोगने के लिए आए हैं। गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर देश के शीर्ष सिंहासन पर लोग बैठ जाते हैं, कोई तो पुण्य है। तब तो हर आदमी कहता है कि हाँ भैया सही है। क्यों? और कोई तो गड़बड़ है कि राजघराने में पैदा होकर भी लोग बाद में फकीरी में आ जाते, तो कोई तो गड़बड़ है। बिना कर्म के दंड, भगवान दंड किसी को देते नहीं। एक बात समझो, हमारे भोले बाबा इतने मौलिक कलाकार हैं, हमारे भगवान इतने मौलिक रचनाकार हैं, हर आदमी का हाथ का अंगूठा तक अलग बनाया। करोड़ों अरबों लोग मर चुके हैं और मर जाएंगे, लेकिन सबके हाथ का अंगूठा अलग। हमारा खेत आप ले लेते, आपका घर हम ले लेते, ऐसा नहीं। अंगूठा तक अलग बना, आंख का रेटिना तक भगवान ने अलग बनाया, छोटे छोटे पार्ट अलग बनाए हैं। तो क्या तुम्हारी हमारी तकदीर अलग नहीं बनाई होगी? भगवान को व्यर्थ दोष देते हैं। सब है तो हमारे अपने कर्मों का जाल। अच्छा, जब हमारी अपनी बात, देखो हम उसका एक प्रमाण दे रहे हैं लाइव अब भी, और आपको मानना पड़ेगा, आप ताली बजाएंगे कि सही। जब हमें कोई दूसरा कह देता है या दूसरे की गलती समझ में आती है, हम अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि द अदर इज हेल, दूसरा ही नरक का द्वार है, दूसरे के कारण ही हम दुखी, जबकि ऐसा नहीं है। अरे हमें ये बताओ, आपके बैंक में अकाउंट में 1 रुपए नहीं है तो एटीएम कार्ड घिस घिस के छोटा कर लो, चवन्नी नहीं निकलेगी। लेकिन हमारे अकाउंट में अगर 10,000 पड़े हैं, हम चाहे जब उनको एटीएम से निकाल सकते हैं। तो जिसके खाते में होगा वही निकाल पाएगा ना, जिसके खाते का जो पाप पुण्य होगा वही भोगेगा ना, दूसरा क्यों भोगेगा? लेकिन ये डिप्लोमेटिक चाल है, ये मनोवैज्ञानिक चाल है। आपके दिमाग पे एक हैमरिंग की जाती, चोट की जाती कि भाई साहब आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई। आपको लगता है ये गुरुजी बहुत अच्छे, और उसी समय आप उनके जाल में फंस गए। दूसरी बात, अगर कोई बहुत चतुर आदमी होगा, हम बता रहे ना, आपको हम अब भी कह दें किसी भी व्यक्ति को कि आपके कर्म के फल, आप खट से एक बात कहते हैं, यहां बैठे 99% लोग कहेंगे इस जन्म में तो गुरुजी हमने किसी का कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप ये चाहे सच्चाई सुनना, हमारे अलावा कोई बोलता नहीं, अपना नुकसान कोई करता नहीं, हम नुकसान की परवाह करते नहीं। अगर राम जी ने करोड़पति बनना लिखा होगा तो कोई नहीं रोकेगा, भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, छप्पर की जुड़ाई भी दे जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो उनके भरोसे। तो जब आपको कोई दूसरा आदमी, डिप्लोमेटिक आदमी कह देता है कि भाई साहब आप जो परेशान हो ना,
इस जन्म का तो आपका दोष नहीं है, लेकिन पिछले जन्म के आपके कुछ कर्म बिगड़े हैं, तो आप उसी समय राहत की सांस लेते हो और उन गुरुजी से खुश हो जाते हो। क्यों? इन गुरुजी ने हमको दोषी नहीं कहा, हमारे पिछले जन्म को दोषी बताया है। अब पिछले जन्म में कुछ किया होगा महाराज जी, हमें पता नहीं। तो हमें यह बताओ, क्या हम हिंदुस्तानी दूसरों के जंजाल में फंस के और बर्बाद होने के लिए पैदा हुए? कोई झाड़ा लगा दे, बड़े बड़े दरबार हनुमान जी के चलते हैं और हनुमान जी के दरबार में भूत नाच रहे हैं। इतनी बुद्धि नहीं आदमी के पास। जब हनुमान जी का दरबार है तो भूत कहां से नाचेंगे जी? महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन धन्य है यार, ऐसे ऐसे लोग। अच्छा, हमारे वीडियो इसीलिए ज्यादा नहीं चलते, हम फैक्ट की बात करते, सच्ची बात करते, घुमाओ फिराओ नहीं, प्रपंच नहीं। हमसे कभी कोई पत्रकार पूछने नहीं आता, क्यों? कोई लाग लपेट नहीं, लफड़ा नहीं, जो सच है तो है, उनको ही मानना पड़ता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मानते। अब उसके बाद में फिर मारपीट चल रही, भाव खेल रही महिलाएं बाल खोल के, समझ में नहीं आती। उसके बाद वो कहते कि अब जो जो होता आप सब जानते हैं, हम नाम नहीं लेते किसी का, ठीक है ना? तो वो वीडियो ज्यादा चलते हैं। क्यों? उनमें लोगों का मनोरंजन। हमारे वीडियो में क्या मनोरंजन? सच्चाई है, और जो आंख खोल दे वही गुरु है। और जो आप देखो, लोगों ने लाशों के ऊपर शासन किया, हम जिंदा कर रहे हैं, इतना फर्क। अब आप समझ जाओ, ये करोड़ों की बात है। लोगों ने इस देहरी के बाहर नहीं जाओगे, हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं देश में। एक बहू बिटिया है जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, किसी का मुंह नहीं देखेगी, कि फिल्म देखने नहीं जाएगी, चाट खाने नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। इतने प्रतिबंध लगा देंगे, ये गंदा पहनो, ताबीज पहनो। हम कहते हैं हम सब करने तैयार, उसके बाद भी तो 9 महीने बाद उसके यहाँ बच्चा नहीं होता, तो मतलब आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, वो हम नहीं करते। दूसरी बात, इतने प्रतिबंध लगा दिए, आप किसी के चेला बन जाओ, गुरुजी ने ये रोका है, गुरुजी ने ये बोला है, गुरुजी ने ऐसा कहा, बिना पूछे आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको अपंग तो बना दिया, लाशों के ऊपर शासन किया। हम इसलिए नहीं चाहते कि मुर्दा पर शासन करें, हम चाहते जिंदा पर शासन करें। आप तो स्वतंत्र आकाश में पंख फैला के उड़ो। अरे जब तुम उन्नति करोगे तब तो हमारा नाम रोशन होगा, तब तो हमारा भला होगा। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अरे भैया मांस पे छुरी चलती है, हड्डी पे नहीं। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तुम हमें दोगे कहां से? ठीक है ना? तो इसलिए भ्रम मत पालो, कोई ऐसी झंझट नहीं है। आप तो बढ़िया हनुमान जी की सेवा करो, सब ठीक हो जाए। गुरु जी, जैसे कोई बिजनेस करना चाहे, कौन सा बिजनेस संभाल लिया सबको रहेगा अच्छा? आप या तो अखबार पेपर से संबंधित कोई काम करो, कागज से संबंधित जी, या गैस सिलेंडर से संबंधित जी जी, या जमीन से ऊपर उड़ने वाली जितनी चीजें उनसे संबंधित, तरंगों पे चलने वाली जितनी चीजें जी, या ब्याज का काम जी। अभी क्या करते हो? अभी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, इसमें छोड़ दिए उसमें। तो प्राइवेट जॉब है तो फिर धंधा कौन सा करोगे? नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तभी कर रहे हैं। छोड़ना चाह रहे हो? हाँ। हमारी सलाह मानो, मत छोड़ो। हाँ हाँ क्योंकि अब हम आपको बता रहे, आने वाले समय में आप एक प्लाट खरीदोगे, जी, 2-3 मित्रों की सलाह से मकान बनाओगे, और उसके बाद आप गले तक कर्जे में डूब जाओगे। कर्ज आपका शुरू हो रहा है, आप समझो, मान जाओ तो अच्छी बात है। जी जी आने वाले समय में कर्ज होगा। जी 2011 से 14 के बीच भी आप कर्जे से परेशान थे क्या? हाँ थे? जी उससे 10 गुना ज्यादा परेशान हो जाओगे। जी। और उस समय आपको 2 व्यक्ति ज्यादा चिंता दे रहे थे, एक का नाम रासे था, एक का नाम तासे था। राजेश हो, रजनीश हो, रमन हो, कुछ भी हो सकता, तासे, तरुण हो, कुछ भी हो, तेज प्रताप हो। इन 2 नाम के व्यक्तियों से कुछ लेन देन या कुछ चिंता का विषय था क्या? नहीं गुरु, जैसे फैमिली वालों लिया था उधार रिश्तों में, बाकी कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं था कर्ज वैसा। उनका नाम तो रहा होगा कुछ? हाँ, जैसे एक रिश्तेदारियों में लिया था, एक हमारे जीजा थे उनसे लिए थे। मेष राशि, तुला राशि ये परेशान करेंगे, इनसे फिर आपकी कुछ लेन देन की जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप मत लेना भी, ठीक है ना? जी, जी। जो चल रहा चलने दो। एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद।